एक्सरसाइज 2.2 का पहला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर में 2 चढ़ा हुआ है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकता हूं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन तब कहते हैं जब इक्वल लगा हो, इक्वल इज 0, तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। अगर इक्वल हटा दे और ये सिंपल इसको देखें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब अगर इस जनरल फॉर्म से हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारी जो a की वैल्यू है वो होगी 3, और ये a की वैल्यू ही क्या कहलाती है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसी को हम क्या कह रहे हैं, 3। और जो हमारी b की वैल्यू है यहाँ पे वो है 5, यानी b की वैल्यू है हमारी 5, और इसी b को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये रहे आपके कोफिशिएंट। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 5, और ये जो 3 और 5 है इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 3, कोफिशिएंट ऑफ x है 5। अब इन कोफिशिएंटों का जीरोस से क्या रिलेशन है, तो देखिए जब हम इस क्वेश्चन में को सॉल्व करके x की 2 वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसकी जो x की वैल्यू निकालेंगे, उस x की वैल्यू को 2 वैल्यू निकलेंगी। देखिए यहाँ x की पावर में 2 चढ़ा है, इसका मतलब इसकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके 2 वैल्यू निकलेंगी। इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि वो 2 है और दूसरी वाली वैल्यू 6 है। तो ये जो 2 और 6 है इसको मैं 1 0, ये बेसिकली इस क्वेश्चन का जीरोस कहलाएगा। यानी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो x की 2 वैल्यू आएंगी, और जो x की 2 वैल्यू आएंगी उसी को मैं इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहूंगा। जीरोस क्या होता है इसके पहले वाली एक्सरसाइज में भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां पे जाके जीरोस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस इक्वेशन का जो जीरोस है, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका जीरोस निकालूं तो इमेजिन करते हैं कि इसको सॉल्व करके x की 2 वैल्यू आई, x की वैल्यू आई एक 2 और x की वैल्यू आई एक 6, तो मैं एक जीरोस को कहूंगा अल्फा और एक जीरोस को कहूंगा बीटा। तो जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करके x की जो 2 वैल्यू आई, उस 2 वैल्यू को ही मैं जीरोस कह रहा हूं, और पहले जीरोस को कह रहा हूं अल्फा और दूसरे जीरोस को कह रहा हूं बीटा। इसी को भी अल्फा और बीटा मान सकते हैं। अब इस जीरोस में, यानी ये इसके जीरोस में और इसके कोफिशिएंट में ये क्या रिलेशन है देखिए, और उसी रिलेशनशिप की ये बात कर रहा है। तो उसका कहना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं उसके जीरोस निकालूं, यानी x की वैल्यूज निकालूं, जिसको मैं कहूंगा एक अल्फा और दूसरे वाले को कहूंगा बीटा, इन दोनों जीरोस का जब मैं सम करूंगा तो इस -b/a के बराबर होगा। और अगर उन्हीं जीरोस का मैं इंटू करूंगा तो इसके कोफिशिएंट में c/a के बराबर होगा। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस b को हम क्या लिख रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, मैं b को ऐसा भी बोल सकता हूं।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से मैं इस स्टेटमेंट को लिख सकता हूं, सी कौन है, सी है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये जो सी होता है ये सिंबल नंबर रहता है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अपॉन ये जो ए होता है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वो रिलेशन है जिसके बारे में वो इस एक्सरसाइज में बात करेगा और इसको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। यानी आपको पहले एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू जो आएगी उसको हम अल्फा और बीटा कहेंगे, और उस अल्फा बीटा को अगर हम आपस में प्लस करें जिसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको सम ऑफ जीरोज। ये सम है जीरोज का और ये प्रोडक्ट है जीरोज का। तो जीरोज के जो सम है मैं इसके कोफिशिएंट का भी यूज करके निकाल सकता हूं, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना चाहे तो आप माइनस बी अपॉन ए कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। और अगर आप जीरोस के प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, यानी उन दोनों का आपस में इनटू क्या होता है ये निकालना चाहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसका जो सी है और ए है, सी अपॉन ए कर दीजिए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो रिलेशन है इसका ये मतलब है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब मैं जीरोस निकालूंगा यानी एक्स की वैल्यू निकालूंगा और उन्हीं को अपन जीरोस कहते हैं, तो उन जीरोस का जब हम सम करेंगे तो वो मैं बी माइनस बी अपॉन ए के फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं, और उन्हीं जीरोस का अगर इनटू करेंगे तो मैं सी अपॉन ए करके भी निकाल सकता हूं। बुक में ये वाली लाइन ज्यादा इस्तेमाल की है लेकिन ये काफी बड़ी हो जाती है, इसलिए सिंपल ये याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। और मुझे क्वेश्चनों में इसी को वेरीफाई करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसकी हेडिंग है फाइंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे जिसको हम अल्फा और बीटा कहेंगे। उसके बाद वही रिलेशन वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी उसी रिलेशनशिप को जो मैंने अभी लिखा था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये अपन को चेक करना है कि क्या ये सच में इसके इक्वल होता है कि नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, इसके पीछे का नंबर यानी कि 8 और इसके आगे का नंबर यानी एक्स स्क्वायर के जो पहले नंबर है अभी कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, तो पीछे के नंबर और एक्स स्क्वायर के आगे के नंबर को आपस में इनटू करेंगे। तो पीछे का नंबर है 8 और आगे का नंबर है 1, तो 8 1 जा हो गया 8। तो ध्यान से समझिएगा ये मैंने कैसे किया, पीछे का नंबर और आगे का नंबर यानी कि एक्स स्क्वायर के पहले का नंबर और सबसे आखिरी वाला यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इनका आपस में इनटू किया, क्या आया ये 8 इंटू 1 8। अब मुझे ये जो बीच का मिडिल टर्म है इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि ये दोनों का आपस का चाहे प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो, इन दोनों का आपस का प्लस या माइनस 2 आना चाहिए और इन्हीं दोनों का आपस का इनटू वो 8 आना चाहिए जो मैंने कहां से निकाला, इस आखिरी के नंबर और इसके पहले के नंबर का इनटू करके। तो ये वाला 8
ये जो 8 है ये वाला 8 नहीं है, ये जो 8 है ये पीछे का नंबर और आगे का नंबर इंटू करने के बाद वो 8 आया है। अगर कभी मान लीजिए यहाँ पे 1 की बजाय 3 हो जाता तो मुझे ये 8 और इस 3 का आपस में इंटू करना पड़ता और ये 8 3 जा 24 होता और फिर मुझे बीच का मिडिल टर्म स्प्लिट करना रहता। यानी इसी क्वेश्चन को फिर ऐसे करते, यानी इस 2 की बजाय हमने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे वो दो नंबर ढूंढना है जिनका आपस का इंटू ये 24 आना चाहिए और आपस का प्लस करो या माइनस करो ये 2 आना चाहिए। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का पहला स्टेप क्या होगा, होप आप समझ गए होंगे। तो हम वो दो नंबर ढूंढते हैं, तो हमको वो दो नंबर याद है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 4 और 2, 4 2 जा 8 होता है और 4 माइनस 2 अगर हम कर देंगे तो ये 2 होता है। देखिए 4 माइनस 2 ये 2 हो गया, जो हमको ये चाहिए बीच का नंबर। सिर्फ 2 देखिएगा, इसके साइन मत देखिए। और 4 2 जा 8, वो 8 वही है जो हमने पीछे के नंबर और आगे के नंबर को इंटू करके लाया है। तो मुझे ये दो नंबर मिल गए और मैं यहां लिखूंगा 4 माइनस 2। ये जो 4 माइनस 2 है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इस माइनस का इंटू इधर भी और इसको भी कर देंगे और इस एक्स को इसमें और इसमें चढ़ा देंगे। तो माइनस 4x, माइनस प्लस माइनस होता है और ये x चढ़ गया इस पे, और माइनस माइनस प्लस होता है और ये x इस पे भी चढ़ गया। तो ये रहा आपका दूसरा स्टेप इस क्वेश्चन का। अब हम लोग दो दो टर्म पकड़ के कॉमन निकालेंगे। देखिए कॉमन कैसे निकलता है, ये दोनों में x की पावर 2 है, इसका मतलब x 2 बार है इनटू में ऐसा, और यहाँ पे x 1 बार है। मैं इस 4 को भी ऐसा लिख देता हूं, जिससे कॉमन कुछ भी निकालते नहीं आता। तो वो इस मेथड को अप्लाई करके रफ में अप्लाई करिएगा और कॉमन बड़े आसानी से निकाल सकता है। तो देखिए पहले मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं तो जगह बचे जिससे, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, जो नंबर बड़ा हो जाए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप अलग से कर लीजिए और उसको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से लिखिए। यानी जो नंबर बड़े हैं उनको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, जिस तरीके से एचसीएफ एलसीएम में हमने सिखाया था। अब देखिए मैंने इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया। हमको कॉमन लेना है दो दो टर्म में, यानी ये 2 में लेंगे और ये 2 में लेंगे। देखिए यहाँ पे ये x और ये x, देखिए ये जो x है अगर मैं इसको कॉमन निकाल लूं बाहर तो अंदर क्या बचता है, अंदर यहाँ पे x बचा, यहाँ माइनस बचा और ये 2 2 जा 4 बचा। इसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये बीच का प्लस उतरा। अब देखिए यहाँ पे ये 2 आया तो ये 2, अब यहाँ पे ये x उतरा माइनस और ये क्या बचा 2 2 जा 4। तो इस तरीके से अगर आप कॉमन निकालेंगे तो आपका कॉमन कभी गलत नहीं होगा। हाँ, एग्जाम में आप इस स्टेप को स्किप कर देंगे, ये आप रफ वर्क में करेंगे। इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आप इस स्टेप में आएंगे। ठीक, देखिए अब इन दो प्लस के इधर साइड देखिए, प्लस के उधर साइड देखिए, ये दोनों टर्म में x माइनस 4 है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 4 दोनों में से उठा के ये कॉमन ले लेंगे और अंदर बचा, अगर इससे x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो x बचा और इससे x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो सिर्फ प्लस 2 बचा। देखिए तो ये x माइनस 4 और x प्लस 2। नहीं समझ में आया तो आप सिंपल ऐसा लिख दीजिए कि देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए, तो एक बार x माइनस 4 लिख दीजिए और एक बार x प्लस 2 लिख दीजिए। ये मैंने इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके ये दो फैक्टर निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए,
यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलती है, देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेट लिखूंगा, एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखूंगा, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 4 उधर गया तो 0 प्लस 4 यानी आ गया ये 4। इसी तरीके से एक बार, मेरे पास जगह नहीं है, आपको इसके नीचे लिखना है ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखूंगा और x की वैल्यू आ जाएगी, प्लस 2 को उधर फेंकेंगे तो 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2 होता है। तो ये मेरी x की दो वैल्यू आ गई और इसी को मैं कहूंगा अल्फा और बीटा, और यही मेरे जीरोस होंगे। तो देखिए अगला स्टेप क्या होगा। तो इसके बाद जो स्टेप है वो देखिए, अब हमने इसके जीरोस निकाल लिए हैं, तो लिखेंगे जीरोस आर, पहला जीरोस है अल्फा इक्वल टू 4 और दूसरा जीरोस है बीटा इक्वल टू -2। अब जीरोस निकल चुके हैं, अब हम ये वाला स्टेप करेंगे, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल देंगे, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, देखिए 4 अल्फा है, बीच वाला प्लस लगाइए और यहाँ पे ये -2 यानी बीटा की वैल्यू -2 है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 4 में 2 गया, 2 बचता है। अब ये जो नंबर आया है क्या ये -b/a के बराबर है? तो चेक करते हैं हमारा -b क्या है। तो पहले जो फॉर्मूला था वो था -b/a, तो पहले हम लिखते थे माइनस, अब b लिखते हैं, b हमारा है इसमें -2, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -2 और अपॉन में a जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है, यानी कि यहाँ पे है 1, तो इसको लिख देते हैं 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या ये 2 आता है? तो आंसर हाँ, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये कट पिट के 2/1 यानी कि 2 ही आता है। इसका मतलब ये कि हाँ ये -b/a के बराबर है। अब कुछ बुकों में इसको ऐसा लिखते होंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर से हम समझा देते हैं, यहाँ पे जैसे ये आंसर आता है 2, आपको तुरंत इसमें आना है और -b/a लिखना है। पहले फॉर्मूले में माइनस पहले से था, तो पहले हम माइनस लिख देंगे और फिर b लिखेंगे। b है हमारा -2, देखिए ध्यान से, तो हमने इसको लिखा -2, अपॉन में a लिखना है, a है हमारा x² का कोफिशिएंट यानी 1, तो यहाँ पे अपॉन में 1 लिखा। और इसको आप रफली सॉल्व करके देखिए क्या ये 2 आता है, हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये -2, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो ये 2/1 हो जाता है और बेसिकली हम इसको 2 लिख सकते हैं। और जब ये चेक हो गया, इसका मतलब इस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये है क्या, माइनस ये b/a। इसका मतलब जो अल्फा प्लस बीटा आया है वो -b/a के बराबर है, या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर है। तो ये इसका पहला वेरिफिकेशन हुआ। अब हम इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। तो मैं इस पार्ट को रफ करता हूं और यहाँ पे प्रोडक्ट करता हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन कैसे करना है, देखिए अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी जो जीरोस है उनका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। अल्फा और बीटा क्या था हमारा, 4 और 2, तो हमने लिखा 4 इंटू में -2। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है और 4 2 जा 8 होता है। अब ये जो आंसर आया है, अगर हम सिंपल ट्रिक बताएं तो आप अलग से ये अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर आना चाहिए।
तो आप अलग से c अपॉन ए पहले निकाल लीजिए। c क्या है हमारा -8 और a क्या है हमारा यहाँ पे 1। a जो होता है एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के पहले वाला नंबर। तो देखिए ये है -8/1। अब आप क्या करिए, इस वाले को पहले लिख दीजिए -8/1 और इस वाले को यानी इसके बगल वाले को बाद में लिख दीजिए। तो ये ज्यादा बेटर है कि आप पहले से ही निकाल लीजिए और इस स्टेप को यहां लिख दीजिए, उसके बाद वाला c/a को उसके नीचे लिख दीजिए। ऐसे ही आप यहां भी कर सकते हैं। आप अलग से जैसे ही आपको ये सॉल्यूशन आ जाता है तो आप क्या करिए, यहाँ पे -b/a अलग से निकाल के रख लीजिए। देखिए पहले हमने माइनस लिखा और b लिखा यहाँ पे कितना -2 और फिर a लिखा, a यहाँ पे कितना है 1, एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट यानी 1। तो देखिए मैंने पहले क्या किया था, इसको पहले लिख दिया फिर इसको इसके नीचे लिखा। तो इस तरीके से आपको कुछ भी ज्यादा बनाने की जरूरत या सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक अलग से बना लीजिए, उसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए और ये ट्रिक सब जगह काम आएगी। तो देखिए ये -8 को हम -8/1 भी लिख सकते हैं और ये किसके बराबर है, c/a के बराबर। अब c/a ये c था क्या, c था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल अपॉन, और a क्या था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए चाहे आप c/a लिखिए चाहे ये लिखिए, स्कूल में जैसा करवाया जा रहा है, बोर्ड में आप दोनों में से कोई एक पार्ट लिखिए, सब चलेगा। ठीक, तो ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ये रहा इसका अगला क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया करेंगे। सबसे पहले इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। ये 1 को इस 4 से इंटू कराएंगे तो कितना आता है, तो आंसर आता है ये 4। अब हम 4s² माइनस ये बीच के नंबर की जगह हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं और बाकी सब एज इट इज लिख देते हैं। अब मुझे वो दो नंबर ढूंढना है जिन दो नंबर का आपस का इंटू 4 आना चाहिए और आपस का प्लस माइनस भी 4 आना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, वो दो नंबर 2 + 2, 2 और 2 4 भी होता है, 2 + 2 4 भी होता है और 2 × 2 करो तो भी वो बीच का ये नंबर 4 होता है। तो देखिए 4s², इस माइनस का इंटू दोनों को कर देंगे और इस s को भी दोनों को दे देंगे, -2s, फिर माइनस प्लस -2s। फिर हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का तरीका बड़ा सिंपल है, सबको आ जाएगा, आप उसमें रफ में करिए उसको। ये देखिए मैं इस 4 को तोड़ता हूं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से कर लीजिएगा। तो 2 × 2 × s × s, इसको 2 × s, इसको 2 × s और इसको सिंपल 1। अब हम दो में कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो 2 है इसको कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ पे एक s को इस तरीके से कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर मैं ये 2 कॉमन ले लिया हूँ और s कॉमन ले लिया हूँ तो अंदर बचता है 2 × s यानी 2s, फिर ये बीच वाला माइनस और यहाँ कुछ नहीं बचा तो ये नहीं कि 0 लिख देना है, जब कुछ नहीं बचा तो 1 लिखिए। क्यों ऐसा, क्योंकि मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2 × s जो है यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं × 1 लिख सकता हूँ। तो जब मैंने 2s को निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। अगर 0 लिख देंगे तो भैया ये पूरा मैटर 0 हो जाएगा। इसलिए अगर कुछ सभी चीज निकल गया कॉमन तो इंटू में 1 तो होगा ही, इसलिए मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, जब यहाँ सब चीज निकल गया तो 1। ठीक, अब इसी तरह जो अगला स्टेप है उसको देखिए। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे कॉमन क्या निकालेंगे, 1। क्यों, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं तो 2 × s × 1 होगा यहाँ पे और यहाँ पे भी 1 × 1 होगा। देखिए इसको मैं ऐसा भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी एक्सपेंड कर सकता हूँ।
तो एटलीस्ट 1 तो कॉमन आएगा ही, इसलिए मैं यहाँ पे इन दोनों में 1 कॉमन लेता हूँ। और 1 जब कॉमन लिया तो एज इट इज जैसा था वैसे ही उतर गया, क्योंकि कुछ कॉमन था ही नहीं 1 के अलावा। तो 2s लिख दिया और यहाँ पे ये +1 लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे ये माइनस है तो ये वाला जो साइन है यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं पहले इसीलिए प्लस लिख दिया ताकि आप यहाँ पे वो मिस्टेक करेंगे, उस मिस्टेक का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे माइनस है, यानी तीसरे स्टेप में, ये तीसरे टर्म के पहले अगर यहाँ माइनस है, तो जब आप लास्ट वाला टर्म है उसका अगर साइन प्लस का होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस का होगा तो प्लस कर देंगे। तो ये स्टेप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए, तो आप इसको एक बार लिख दीजिए 2s - 1, और फिर जो बच जाता है यानी 2s - 1 इसको आप अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो अब हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए। अब हमको इसमें से s की वैल्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन x के फॉर्मेट में नहीं था, s के फॉर्मेट में था, तो अब मुझे s की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो मैं इसको s की वैल्यू यहाँ पे निकाल के देता हूँ। देखिए एक बार 2s - 1 इक्वल टू 0 करिए, ये -1 इक्वल के उधर गया तो प्लस का 1 हो गया, और s की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 इंटू में लगा हुआ है तो 1/2। सिमिलरली यहाँ पे भी भले सेम हो, करना आपको दोनों बार है। ये -1 उधर गया और s की वैल्यू 1/2 आ गई। तो ये एक अल्फा मेरे लिए 1/2 है और दूसरा बीटा हमारे लिए 1/2 है, यानी दो जीरोस आ चुके हैं। एक को अल्फा कह देना है और एक को जीरोस कह देना है, सॉरी एक को अल्फा कह देना है और एक को बीटा कह देना है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे यहाँ पे। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप रफ में करेंगे, पेयर में डायरेक्ट यहां से ये स्टेप और ये स्टेप और ये स्टेप करिए, ये ब्रैकेट ऐसे खाली नहीं छोड़ देना है। ये हम सब आपको समझाने के लिए करते हैं। तो हमारे जीरोज हैं अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू भी 1/2। अब हमको वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन देखिए, वेरिफिकेशन में सबसे पहले सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कौन है 1/2 प्लस बीटा कौन है ये भी 1/2। अब एलसीएम लेंगे इसका तो 2 आएगा। अब देखिए अगर ये सेम रहता है नीचे तो ऊपर का एज इट इज उतर जाता है, ये हो जाएगा 2/2। अब ये हो गया कट पिट के 1। अब मैंने क्या बोला था कि अब ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये -b/a के बराबर होता है, ये चीज आपको वेरीफाई करनी है। तो आप अलग से रफ में पहले से -b/a लिख लीजिए, यहाँ पे माइनस लिखिए। और b कौन है, b देखिए वहां पे कौन है, b है यहाँ पे -4, तो मैं लिखूंगा -4। और a कौन है, a है हमारा 4, यानी s स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा ये 4, ये हमारा a होगा। अब आप इसको पहले लिख लीजिए यहाँ पे -4/4 और ये वाला स्टेप इसके बाद लिख लीजिए -b/a। ठीक, अगर आप ये जो 1 है इसको सॉल्व करने के बाद आता है कि नहीं, अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप अलग से चेक कर लीजिए। माइनस 2 बार माइनस था, -4/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4/4 काटोगे तो 1 आता है। तो मैं इस 1 को ऐसा लिख सकता हूं, तो ये आपका क्रॉस चेक हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए ये -b/a जो मैंने लिखा, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस लगाया यहाँ पे, और ये जो b है, b कौन है हमारा, b होता है कॉफिशिएंट ऑफ s, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ s, और नीचे ये जो a है यानी कि 4, यानी ये 4,
तो ये क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो ये आपका हो गया सम ऑफ जीरोस। इसी तरीके से मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करता हूं। तो देखिए इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करना है। ये होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है हमारा 1/2, बीटा क्या है हमारा 1/2। ये दोनों का आपस में इंटू करिए, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। तो ये हमारा हो गया 1/4। अब मैं क्या बोला था कि आप अलग से c अपॉन ए निकाल लीजिए। तो c हमारा क्या है यहाँ पे 1 और a हमारा क्या है यहाँ पे 4। तो हमने निकाल लिया 1/4। तो ध्यान से देखिए ये 1/4 ही लिखा हुआ है, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने सीधा सीधा इसको c अपॉन ए ही लिख दिया, क्योंकि ये c अपॉन ए के ही डायरेक्ट बराबर आ गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ व्हाट इज c, c इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल और व्हाट इज a, यानी कि ये जो 4 है 4 इज द कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो हम लिखेंगे c को कांस्टेंट पॉलिनोमियल और a को लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये जो क्वेश्चन है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ पे x वाला पार्ट बीच में होगा और -3 वाला पार्ट पीछे होगा। तो सबसे पहले आप इसको सेट कर लीजिए। अब इसका ये इक्वल यहाँ लगा देता हूँ, थोड़ा वहां पे जगह हमारा बचे जिससे। अब देखिए अब हमको फिर से इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। तो इसमें ये पीछे का नंबर 3 और ये आगे का नंबर 6, इनको पहले हम आपस में इंटू करते हैं। तो 3 × 6 हो जाता है 18। अब मुझे क्या करना है, ये 7 की जगह मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ और मुझे वो दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका आपस का इंटू 18 आए और आपस का प्लस माइनस 7 आए। तो कौन है वो दो नंबर, बताइए कौन है वो दो नंबर जिनका आपस का इंटू 18 आए और आपस का प्लस या माइनस करो तो 7 आए। तो मेरे पास वो नंबर है, एक है 9 और एक है 2। तो 9 माइनस 2 करेंगे तो ये 7 आएगा और 9 2 जा और 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आएगा। अब फिर वही स्टेप 6x², ये माइनस का ये माइनस इंटू करेंगे यहाँ पे -9 और x दे देंगे, फिर ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 और ये x इधर दे देंगे। फिर दो दो करके अपन को क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने का तरीका देखिए, इस 6 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करके तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2 × 3 और ये x का 2 बार इंटू है और इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, इसको 2 × x और यहाँ पे ये 3। अब अगर मैं कॉमन लेने जाऊं तो यहाँ पे ये 3 देखिए कॉमन आया, दूसरा ये x कॉमन आया यहाँ से ये, तो ये 3 निकला और एक x निकला। तो अंदर बचता है यहाँ पे 2 × x 2x, ये बीच का माइनस और ये 3। और ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 1 कॉमन लेना है। तो हमने क्या किया, 1 कॉमन लिया और ये क्या बच गया यहाँ पे 1 जैसे कॉमन लिया तो एज इट इज वैसे ही उतार देना है 2x और यहाँ पे -3। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, इसके पहले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था। जब माइनस होगा तो साइन बदलना है, अगर प्लस है तो साइन बदलने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे भी 2x - 3, यहाँ पे भी 2x - 3 है। मैं क्या करूंगा, ये जो 2x - 3 प्लस के इधर भी उधर भी मैंने कॉमन ले लिया, कुल मिलाकर 2x - 3 एक बार लिख दीजिए और बाकी जो मटेरियल बच गया है उसको अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक, तो ये आपके दो फैक्टर आ गए इसके। अब आप एक बार 2x - 3 = 0 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ये -3 इक्वल के उधर गया तो 3 और x
-3 इक्वल के उधर गया तो प्लस का 3, और जब ये जो 2x है ये डिवाइड चला गया तो x इज इक्वल टू हो गया 3/2। सिमिलरली दूसरा वाला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो आपको इसके नीचे ही ये लिखना है, या केस 1 बना दीजिए, ये केस 1 है और यहाँ पे ये केस 2 है। केस 2 में देखिए 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 उधर गया इक्वल के तो ये -1, और x इक्वल टू आ गया -1/3। अब आपके पास ये दो जीरोज आ चुके हैं, एक 3/2 है और एक -1/3 है। यही आपके अल्फा और यही आपके बीटा है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं यहाँ पे और वेरिफिकेशन करता हूं। जीरोज हैं, जीरोज आर, अल्फा हो गया हमारा 3/2 और बीटा हो गया हमारा -1/3। अब वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है हमारा 3/2 प्लस बीटा है हमारा -1/3। तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 2 और 3 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये 6 होगा। और 6 को अब कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन, 6 को 2 से डिवाइड करिए, यानी नीचे के नंबर से डिवाइड करिए तो आ जाता है 3, और इस 3 का ऊपर इंटू करिए, 3 3 जा 9। सिमिलरली इस 6 का डिवाइड करिए 3 से तो 3 2 जा 6। अब इस 2 का ऊपर इंटू करिए तो ये हो गया 9 - 2/6। अब 9 - 2/6 यानी कि 7/6। अब मैंने आपसे कहा था कि आप अलग से -b/a लिख लीजिए पहले, तो ये माइनस लिख दिया। और b कौन है हमारा, b है हमारा, ध्यान से इसको नहीं देखना है, इसको देखना है क्योंकि ये सेट करके लिखा है मैंने। तो b है हमारा -7 और a है हमारा 6। तो अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व भी करूंगा तो ये घूम फिर के 7/6 ही आता है। तो हमको क्या करना है, पहले लिखना है -7/6, यानी ये वाला पार्ट पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूं -b/a लिख देंगे। और मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ये जो b है ये है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x, और a है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो इसमें देखिए c का टर्म गायब है, u² है, u है लेकिन c नहीं है, c नहीं है तो उसको हम 0 मानेंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही टर्म है, तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना है क्योंकि इसमें मिडिल टर्म है ही नहीं, तो इसको बड़े सिंपल से सिर्फ कॉमन निकाल देना है। तो देखिए इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × u प्लस इस 8 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × u। अगर मैं इससे कॉमन निकालूं तो देखिए ये 2 2 से एक 2 निकला, फिर ये 2 2 से एक 2 निकला, फिर ये 2 u से एक u निकला, फिर अंदर बचता है u प्लस और एक 2, तो 2 2 जा 4, ये 4u और u प्लस 2। अब इसके 2 केस बन जाएंगे, देखिए एक हो जाएगा केस 1 4u = 0, यानी u हो जाएगा 0/4 और 0/4 मतलब 0 होता है। दूसरा केस हो जाएगा u + 2 = 0, तो u = प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तीसरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि जो कि c होता है वो है ही नहीं। तो देखिए ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। अब हम इसको यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं और पहले लिखते हैं जीरोज आर। तो अल्फा है हमारा 0 और बीटा है हमारा -2। सबसे पहले वेरिफिकेशन में, इसके वेरिफिकेशन में सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज में
पहले आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है हमारा 0 और बीटा है हमारा माइनस का 2। तो देखिए 0 माइनस 2, अब इसकी वैल्यू आ गई 0 माइनस 2 में -2। अब मैंने आपसे कहा था कि आप माइनस बी अपॉन ए पहले ढूंढ के रख लीजिए। तो ये माइनस रखा, बी क्या है हमारा, बी है हमारा 8 और ए क्या है हमारा, ए है हमारा 4। अगर मैं इसको काटूंगा तो देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी ये -2 ही आएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ -8 अपॉन 4, यानी इस चीज को पहले लिख दीजिए और इस चीज को बाद में लिख दीजिए। अब आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस बी कौन है, मतलब बी कौन है, कॉफिशिएंट ऑफ यू, ये कॉफिशिएंट ऑफ यू है। और ए कौन है, कॉफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। तो ये रहा आपका सम ऑफ जीरोस। अब हम आते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे लिखना है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है हमारा 0 और बीटा है हमारा माइनस का 2। तो ये घूम फिर के प्लस माइनस माइनस और 0 2 जा पूरा तरीके से 0 हो गया। अब आप सी अपॉन ए अलग निकाल लीजिए। सी अपॉन ए, सी तो है ही नहीं, जब है ही नहीं तो वो क्या हो गया 0 और ए कौन है 4। तो अगर मैं इसको सॉल्व भी करूं 0/4, तो 0 में कुछ भी डिवाइड करिए 0 ही होता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यानी इस वाले टर्म को आप पहले लिख लीजिए क्योंकि ये इसके बराबर ही होगा और ये हो जाएगा सी अपॉन ए। यानी आप पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। अब यहां लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ, सॉरी कॉफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और ए हमारा कॉफिशिएंट है यू स्क्वायर का। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यू के फॉर्मेट में है। अब हम करते हैं इसका, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए इसमें टी स्क्वायर है, लेकिन जो बीच वाला टर्म टी होता है वो गायब है। तो अगर वो गायब है इसका मतलब हमारी जो बी की वैल्यू है वो 0 है। ठीक, अब इसका भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर सकते, इसको बड़े सिंपल तरीके से देखिए सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस 15 को लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर। ठीक वैसे ही जैसे √2 और √2 का इंटू 2 होता है, √3 का इंटू 3 होता है, इसका मतलब √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ऐसे 15 बस लिखा है तो √15 का स्क्वायर भी क्या होगा 15। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, मुझे पता है क्योंकि हम 16 साल से पढ़ा रहे हैं और मुझे पता है कि काफी सारे बच्चों को बेसिक फॉर्मूले नहीं आते हैं। तो देखिए मैं इसको, ये हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बदल गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टी माइनस √15 और टी प्लस √15। एक ये ए का काम किया मेरे, ये बी का काम किया। अब बड़े सिंपल से ये मेरे लिए एक केस 1 बन जाएगा कि t माइनस √15 ये 0 के बराबर और ये इधर चला गया तो प्लस का √15। इसी तरह दूसरा केस t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √15। अब मेरे लिए दो जीरोस आ चुके हैं तो लिखेंगे जीरोस आर। अल्फा है हमारा √15 और बीटा है हमारा माइनस का √15। अब अपन करते हैं वेरिफिकेशन। देखिए वेरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है हमारा √15, बीटा क्या है हमारा माइनस का √15। तो देखिए ध्यान से प्लस माइनस माइनस होता है
और √15 माइनस √15 0 हो जाता है। इसके बाद मैंने बोला था कि आप माइनस बी अपॉन ए अलग से निकाल लीजिए। ये माइनस है, बी तो है ही नहीं हमारा, तो नहीं है तो वो 0 हो गया। और ए कौन है? टी स्क्वायर के पहले वाला नंबर यानी कि 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 0/1, यानी पहले आप इसको लिख दीजिए क्योंकि इसकी कैलकुलेशन 0 ही आएगी, और फिर इसको लिख दीजिए माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी कौन है? बी है कोफिशिएंट ऑफ देखो यहाँ टी है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ टी है। और ए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो ये रहा आपका सम ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन। अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा लिखना है पहले। अल्फा हमारा है √15 और बीटा है हमारा माइनस का √15, तो प्लस माइनस माइनस √15 इंटू √15 15 होता है। अब हमने कहा था कि आप सी अपॉन ए पहले निकाल लीजिए, तो सी कौन है आपका? सी है वो कांस्टेंट नंबर, तो ये हमारा माइनस का 15, याद रखिएगा माइनस का 15, और ए है हमारा टी स्क्वायर का पहले का नंबर, यानी कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है यहाँ पे? 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी इस वाले पार्ट को पहले लिख लीजिए -15/1। अब यानी -15/1 -15 ही होता है। अब आप इसको लिख दीजिए सी अपॉन ए। अब सी कौन है हमारा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और ए कौन है आपका? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट का आखिरी क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो सबसे पहले हम इस पीछे के नंबर और आगे के नंबर का इंटू करवा देते हैं। 4 × 3 ये हो जाता है 12, और हम 3x² माइनस, ये बीच में कुछ नहीं है तो 1 मानना है, बाकी सब एज इट इज लिख देते हैं। और यहाँ पे जो 1 है, 1 की जगह हमने ये ब्रैकेट लगा दिया। इस स्टेप को आपको एग्जाम में नहीं करना है, इसको फिलअप करके एग्जाम में भरना है। ठीक, तो देखिए हमारे पास वो नंबर है 12, तो इन ऐसे दो नंबर पे अपन को इसको तोड़ना है कि वो दो नंबर का आपस का प्लस और माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए, यानी ये बीच का नंबर स्प्लिट करना है। ये बीच के नंबर में 1 है, 1 को हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि इनका आपस का प्लस माइनस 1 आना चाहिए, और आपस का इंटू इनके 12 आना चाहिए। तो हमारे पास ये नंबर सामने ही है, 4 और 3। 4 - 3 करोगे तो 1 आएगा, और 4 × 3 करोगे तो 12 आएगा। तो हमने क्या किया? कुछ नहीं, बस इस माइनस को इसको दे दिया और x लगा दिया, फिर माइनस माइनस प्लस कर दिया, फिर ये x लगा दिया। x को दोनों को देना है और ये माइनस का इंटू दोनों जगह कर देना है। अब ये माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब अपन इसको कॉमन लेते हैं, इस 4 को मैं लिख देता हूँ 2 × 2 × x प्लस 3 × x माइनस 2 × 2। अब मैं इसमें कॉमन लेता हूँ, तो हमारे पास कॉमन लेने के लिए सिर्फ x है, x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3x माइनस 2 × 2 = 4, और यहाँ पे कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है, तो इसके लिए 1 लेंगे और अंदर पूरा बच गया 3x, और यहाँ पे 4। यहाँ पे प्लस है इसलिए अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 एक तरफ लिख लीजिए, और ये x + 1 एक तरफ लिख लीजिए। अब हमारे पास दो केस बन गए। केस 1, एक बार आएगा 3x माइनस 4 = 0, तो ये माइनस का 4 इधर गया तो 4 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4 हो जाएगा, और x के साथ जो 3 इंटू में लगा है वो डिवाइड में चला गया यहाँ पे अगले स्टेप में, तो x की वैल्यू आ गई 4/3। दूसरा केस हो जाएगा केस 2, यानी कि x + 1 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ प्लस का 1 उधर चला गया तो माइनस का 1। अब हमारे पास दो जीरोस आ चुके हैं। अब मैं इसका वेरिफिकेशन करता हूं। तो जीरोस हैं हमारे
zeros are अल्फा इज इक्वल टू 4/3 और बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, इसमें होगा पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है हमारा 4/3 प्लस बीटा है हमारा माइनस का 1। तो सबसे पहले ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, फिर एलसीएम लेते हैं। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन 1 मान लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम होता है 3। अब अगर ये सेम होता है एलसीएम और ये डिनोमिनेटर तो ये एज इट इज उतर जाता है, और नहीं तो फिर इस 3 का इस 1 से डिवाइड करते हैं। तो 1 3 जा 3 और इस 3 का इंटू ऊपर वाले नंबर से कर देते हैं 1, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 3। फिर से 3 का डिवाइड करेंगे इस 1 से तो काट पिट के आया 3, उस 3 का इंटू कर देंगे ऊपर वाले नंबर से। ये लॉजिक हर उसमें काम करता है, ध्यान रखिए। ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। अब मैंने कहा था आप माइनस बी अपॉन ए है पहले से लिख लीजिए। तो ये माइनस है, बी हमारा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए बी हमारा यहाँ -1 है, माइनस लगा हुआ है जो, तो ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है। बी हमारा यहाँ पे -1 है और ए है हमारा 3, एक्स स्क्वायर के पहले का जो नंबर होगा वो होगा ए। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है और ये 1/3 आ जाता है। मतलब मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं जैसा मैंने अब यहाँ पे लिखा है। तो वही अगर आप पहले ये पार्ट लिखिए और ये पार्ट लिखिए जैसा अभी तक पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है। अब आप इसको इस माइनस बी अपॉन ए को यहाँ मैं लिख देता हूँ, वहां नीचे जगह नहीं है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ ये x है और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया सम ऑफ जीरोस। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा, तो 4/3 इंटू बीटा में है यहाँ पे -1, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 4/3। अब मैंने कहा था c अपॉन ए पहले निकाल लीजिए, तो c हमारे लिए ध्यान से देखिए c है हमारे लिए माइनस का 4 और a है हमारा 3। तो ये देखिए ये तो एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ है, तो मेरे को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये ऑलरेडी मिल गया है आपको। अब आप यहाँ पे c अपॉन ए डायरेक्ट लिख दीजिए और इस c को क्या लिख सकते हैं, c है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल और a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का। वीडियो काफी लंबी हो गई है इसलिए इसके पार्ट 2 में हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए वेट करिए।